चीज के अच्छे हो गए हैं, उनकी But मिलिट्रीज this के was अच्छे हो so गए हैं। shocking मैं for ये नहीं us कह रहा हूँ कि कि दे मतलब आर अ मिलिट्री पाकिस्तान और थ्रेट टू इंडिया, बांग्लादेश के रिलेशन मैं अच्छे हो ये गए कह हैं। रहा हूँ कि दे आर बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक एग्जैक्टली थ्रेट कहीं टू इंडिया। इंडिया और इसका बांग्लादेश मतलब ही ये अच्छे है, होने चाहिए थे। इंडिया आप जानती हैं 2024 में वो छोड़ के साथ चला गया था। Hey हे guys, गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ऐसा बोला जा रहा है ना कि जो पाकिस्तान है वो अकेले ही काफ़ी है, और इसमें ना प्रवीण सहीनी ने अपने कमेंट्स पास किए हैं। तो बेसिकली देखा जाए पाकिस्तान में, मतलब कि हम लोगों को इतना तो पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट उसको कहीं ना कहीं जो दूसरे नेशंस है जैसे चाइना हो गया है ना, सऊदी हो गया, वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन प्रवीण सहीनी ने ये बोला है अगर जो दूसरे नेशंस है वो भी अकेले उसको मदद ना करे तो तब भी पाकिस्तान अकेले में ही बहुत ज़्यादा सक्षम है। So this is so shocking statement for us. एग्जैक्टली ये चीज़ मतलब बहुत बड़ी है पाकिस्तान के लिए भी। और प्रवीण सैनी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि हाँ। उन्होंने ये चीज़ क्यों बोली है और मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि पाकिस्तान सिर्फ अकेला ही काफ़ी है बाकी देशों से। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। वही, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। और ये जो सऊदी और पाकिस्तान और टर्की वाला पैक्ट हुआ है, इसको लेकर भारत की तरफ से तो कोई, मुझे लगता है आधिकारिक मैंने नहीं देखा कोई रिएक्शन आया है, लेकिन इतना ज्यादा रिएक्शन मांगा जा रहा था कि ये सोचिए हाँ, कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरिए नरेंद्र मोदी का झूठा Exactly. बयान तैयार किया गया, जिसमें वो बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग साथ में आ रहे हैं और इस तरह से करके मुझे लगता है कि शायद ये पाकिस्तानियों का कारनामा रहा हाँ, होगा कि वो चाहते थे कि obviously। पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। चलिए वो तो हमें नहीं हाँ। पता है कि क्या किसने किया ये जरूर, लेकिन जो एम्बेसी है भारत की सऊदी अरब में उसको बाकायदा इस पर रिएक्शन देना पड़ा कि ये झूठ है और ये एआई है। इस तरह का कोई बयान नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। मैं आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ये जो मक्का पैक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं उसी के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है कि इजराइल, इंडिया और यूएई, ये तीनों देश आकर और एक कोई पैक्ट या कोई अलायंस जो उनका बन रहा है उसको लेकर सऊदी अरब को ऑब्जेक्शन हो रहा है। वहाँ के तमाम सऊदी कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो अगर है। इधर सऊदी अरब पाकिस्तान और वही टर्की तो। बना रहे हैं तो इधर क्या एतराज है अगर भारत, यूएई और इजराइल मिल जाए? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये जो बात चल रही है, ये जो इंडिया, यूएई और इजराइल की बात, ये दो, देयर आर टू रीजंस व्हाई इट इज बीइंग सेड। वन इज, हम इसको बोलते थे कि ये वेस्ट का क्वाड है, हाँ, जिसको I2U2 बोलते हैं, I2U2। विच इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड अमेरिका। ये चार का, यूएस का। तो वो खत्म हो रहा है, अभी कहाँ है वो, खत्म मैं हो बताता रहा है। हूँ। दूसरा जो ये आईमेक की बात हो रही थी, ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि यूएई के थ्रू जाएगा, फिर इजराइल जाएगा, हाइफा पोर्ट, और वहां से यूरोप जाएगा। तो ये सब चीजें ये अब सब बदल रही हैं। ठीक है। अभी वहां पर एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आ रहा है जो एक नई सोच है, और उस नई सोच के तहत जो है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है। उसमें। अच्छा, अब जहां तक हुआ क्या है, यूएई और सऊदी का सवाल है। आपको शायद मालूम होगा कि 2 मिसाइल्स फायर हुई हैं अभी, कल की बात है शायद, 2 यूएई मिसाइल के फायर हुई है। पर फायर हुई है, ठीक है। बारे में तो और हमें कुछ भी नहीं ये पता। बताया जा रहा है कि वो मिसाइल ईरान ने फायर ईरान ने की। फायर ईरान ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हमने फायर नहीं करी ठीक है। है। तो मैं समझता हूँ वो जो है, हो सकता है इजराइल की मिस्चिफ हो, क्योंकि उसका कारण है, देखिए यूएई जो है वो सऊदी का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है। सऊदी इसका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना और सेकंड इज यूएई। तो कोशिश हो रही है कि इन दोनों के बीच में और फासला, उनके अंदर रिफ्ट करवाई जाए दोनों मुल्कों के ठीक बीच है। में। यूएई और सऊदी के बीच में इनमें कोई अच्छे बात रिश्ते थे थे नहीं, वो, और अभी हाँ। बेहतर हो रहे थे। अब उसको फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ, इजराइल अभी भी बहुत डिस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह। पर अमेरिका जो है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, ही इज टॉकिंग सेंस। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, मेरे हिसाब से ये जो बातचीत कर रहे हैं वो बेसिकली 3 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन के लिए है, कि किसी तरीके से ये इलेक्शन पार हो जाए ठीक मेरा। है। तो ही इज बिल्डिंग अप अ नैरेटिव। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में तो लोगों की समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है क्या। हाँ। मैं सुन रहा था अभी, एक हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनसे पूछा गया ये क्या है, तो उनको तो पता वो ही नहीं बोल रहे हैं होगा। हाँ, इससे हमारे को थ्रेट हो सकती वही है। तो। इससे आपको कोई थ्रेट ओके, नहीं इंडिया है। को इससे कोई थ्रेट नहीं है। आपको थ्रेट है, देखिए 2 चीजें हैं, एक है रीजनल फ्रेमवर्क, एक है इस्लामिक ठीक फ्रेमवर्क। है। रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब है वो भी इस्लामिक है,
पर वो सिर्फ रीजन तक सीमित है, ओके, जो कि वेस्ट एशिया है। रीजनल। पर इस्लामिक फ्रेमवर्क इज अ स्टेप बियॉन्ड दैट, कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द कलेक्टिव ठीक है, वो भी सिक्योरिटी। हो सकता और है, उसके ठीक है। तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए है, हैं। वही उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अच्छे हो गए हैं, उनकी मिलिट्रीज दिस के वाज अच्छे हो सो गए हैं। शॉकिंग मैं फॉर ये नहीं अस कह रहा हूँ कि कि दे मतलब आर अ मिलिट्री पाकिस्तान थ्रेट और टू इंडिया, बांग्लादेश के रिलेशन मैं अच्छे हो ये गए कह रहा हूँ कि दे आर बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक एग्जैक्टली, थ्रेट कहीं टू इंडिया। इंडिया और इसका बांग्लादेश मतलब के ये अच्छे है, होने चाहिए इंडिया थे। आप जानती हैं 2024 में वो छोड़ के साक चला गया था, बांग्लादेश साक को रिवाइव करना चाहता है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी है। पाकिस्तान जो है वो अब बांग्लादेश के साथ आ गया है, ठीक है। चीन जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा बन चुका है। आप जब इन सब चीज़ों को देखेंगी तो समझ में आएगा जो इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है, जिसमें कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया की, वो पहले यूरेशिया की एक साथ आएंगी। अभी देखिए आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट करा है विद सोमालिया, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो गया। वो अफ्रीकन तो कॉन्टिनेंट पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा बहुत है, बढ़ बढ़ता रहा है रहेगा। इस्लामिक नेशंस एक बात में, आपको और बहुत ही बताना बढ़ रहा चाहूंगा है। आपके दर्शकों को, पाकिस्तान का जैसे मैंने आपसे कहा मीडिएशन का रोल है, रीजनल फ्रेमवर्क का रोल है, इस्लामिक नेशंस का रोल है। उसके अलावा देखिए क्या हो रहा है कि अभी वही एनएसए बोल रहे थे एक, उसके ऊपर किसी चैनल पे, नाम नहीं उनका लेना चाहता हूँ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, कि देखिए मिलिट्री बैलेंस जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। आप ये बात को क्यों नहीं समझते? तब्दीली ऐसे नहीं होती कि असला आया है, तब्दीली होती है किल चेन, कि कितनी जल्दी से आप फैसला लेते हैं लड़ाई लड़ने का, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। असला तो आया ही आया है, जो उनकी खामियां थी सिंदूर की उन्होंने भर ली है। उसके अलावा किल चेन अब उनकी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि अब एक ही आदमी वहां पर डिसीजन लेता है, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। He's उसके in अंडर power. सब कुछ है, एनएसए भी उसके अंडर है, एनएसए उसके पास है, आईएसआई उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास है, कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटीज उसके पास है, सब कुछ उसके अंडर है। इसे कहते हैं किल चेन जो है वो तेज हो गई है। ये इम्बैलेंस हो गया है पूरा मिलिट्री बैलेंस, वो आगे निकल चुके हैं किल चेन के कारण ही। तो इन बातों को हमें समझना नहीं, है। लेकिन प्रवीण जी एक फौजी के तौर पे आपको अच्छा लग रहा होगा कि फौज के पास ज्यादा ताकत पहुंच गई है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समाज और राजनीति को समझता है कि हमेशा पॉलिटिशियंस जो होते हैं, यानी जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, उनको हमेशा मिलिट्री के ऊपर होना चाहिए, तो ये तो भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के समाज में भी इससे एक डिसबैलेंस पैदा होगा। ये अलग बात है कि एक व्यक्ति फैसला ले रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो तो अनइलेक्टेड है, तो इलेक्टेड लोगों को फैसला लेना चाहिए। वहाँ पर पाकिस्तान का भी मैं जिक्र कर रही हूँ, जो मैं भारत के लिए काम ना करूंगी वो पाकिस्तान के लिए भी करूंगी। कहीं ना कहीं लग देखिए, रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस मसले को हिंदुस्तान में मुझे समझ में नहीं आता, लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश वही। करते। हर मुल्क जो है उसका अलग तरीका होता है। ट्रू चाइना का अलग तरीका है, और रशिया most का अलग importantly, तरीका है। जो उस nation पाकिस्तान को का ना तरीका उसका ये है कि उनकी इंसान चला रहा है, सिक्योरिटी जो पॉलिसी पार्टी चला रही और है, फॉरेन उसका पॉलिसी तरीका भी उनकी डिफर करता है। जनरल हेडक्वार्टर के वो पास है। बहुत मैटर करता है। और जहां कौन तक देश चला गवर्नेंस का रहा है। ताल्लुक है वो एक अलग सब्जेक्ट है वहां पर। इसीलिए वहां हम कहते हैं उनकी सरकार हाइब्रिड सरकार है। हाँ। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको बात करनी है पाकिस्तान से तो आप फौज से बात करिए फौज उनकी, से बात करिए, वही क्योंकि जो सिक्योरिटी क्योंकि सारा पॉलिसी है, चीज फॉरेन फौज चला पॉलिसी है, रही वो है। फौज चलाती है वहां, ट्रू। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता है। नहीं, लेकिन सानी जी इसमें जनता की मर्जी शामिल नहीं होगी। मैं वो कह रही हूँ कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो जनता की भावना को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर भारत भी मान लेते हैं कि आसिम मुनीर साहब से भी बात करता है, तो भी वो आम जनता से, यानी पीपल टू पीपल तो बातचीत नहीं हो रही है। वहाँ सरकार का जो इंतजाम है ये बड़ा फॉल्टी हुआ, ये तो बड़ा नहीं, देखिए ये दूसरे के मुल्क को हमें एक्सेप्ट करना है और उसी तरीके से अपनी पॉलिसीज बनानी है। पाकिस्तान हमारे देश में 10 खामियां बता सकता है जो है, हाँ। तो वो भी एक वही कह तो सकता हम है, भी कोई भी बता मुल्क कह सकते सकता हैं। है। अब वेस्टर्न्स कहते रहते हैं चाइना के बारे में ऑटोक्रेसी है, वो भैया तरक्की भी तो कर गए, अब ठीक है उनकी प्रॉब्लम है। तो वो हमें ये देखना है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, एक ऑर्डर खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, लड़ाई का माहौल है हर जगह। और उसके अंदर अगर एक मुल्क जिसकी इस समय इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, अगर इतना ज्यादा बेहतर कर लेता है, बिकॉज उसके पास सर्टन एसेट्स हैं। क्या एसेट्स हैं उनके एसेट्स हैं जियोग्राफी, वो तो हमारे पास भी है। ज्योग्राफी भी, हाँ। उनका और एसेट क्या है? उनका एसेट आज सबसे बड़ा ये है कि जो उनकी आर्मी है वो सिक्योरिटी भी देखती है, और आर्मी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद
मई के 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद फॉरेन पॉलिसी भी देखती है, इन Foreign अदर वर्ड्स policy. उनको जियो पॉलिटिक्स भी Okay. समझ में आती है। ठीक है, और ये जब ऑर्डर चेंज हो रहा होता है उस समय इन चीज़ों की अहमियत होती है। ट्रू। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए उनका क्या है, वो उनका है, भाई हमें ये समझना है कि उनका अरेंजमेंट क्या है, हम किससे बात करें बात कर और रहे हैं। किससे हमारी बेहतरी हो सकती है, हम दोनों की बेहतरी हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया है, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बैलेंस उनका किल चेन आगे चला गया है। इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक उनका लेवल पे वो भी आ हमें गया। प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और हो सकती है। और मैं आपको इशारा करके ये भी बता दूं प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम चिकन नेक पे होगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे होगी, नक्शा देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है हमें ग्राउंड पे सिचुएशन को समझना है जो समझना यहाँ नहीं भाई, समझी जा रही है। सिर्फ आपको वो नहीं नहीं, आपकी बात बौखलाना से नहीं मुझे है। लगता है कि मैं हमेशा मेरी रजामंदी कभी भी नहीं हो सकती है इस बात को लेकर। आपकी इस बात से मैं पार्शियली अग्री करती हूँ कि उनके देश का जो इंतजाम निज़ाम है, जो उनके काम करने का तरीका है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उसको बदल वही- दें, उसको कबूल करें और वही बातचीत तो। करें। लेकिन साथ साथ कभी भी चाइना का जो ऑटोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस है या फंक्शनिंग है, या पाकिस्तान में अनइलेक्टेड लोगों के पास इतनी पावर होनी चाहिए, इसके मैं हमेशा सैद्धांतिक रूप से खिलाफ रहूंगी। हमेशा मेरा एक ही पैमाना रहता है, जो भारत के लिए होगा वो दुनिया के किसी भी देश के लिए होगा। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये ठीक कह रहे हैं है। कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल आप देख रहे हैं, ऐसे में क्या भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए और ज्यादा सचेत होना चाहिए? Obviously ये जो होना कहा जा चाहिए। रहा है कि भाई देखिए यूएई, हाँ। इजराइल और भारत एक अलग ही एक्सेस ऑफ पावर बना रहे हैं, ये Undebatable इन होना रिस्पॉन्स टू चाहिए। मैक्का पैक्ट हो रहा है, क्या ये सही है कि भारत अपने लिए ठीक काम कर रहा है? ये भारत अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी गलत है और ग्राउंड पे साबित हो चुकी है। ठीक है, इजराइल आज भारत जो की है policy एक गलत ऐसे बता कगार दी। पे खड़ा है कि इजराइल विल बी इन बिग ट्रबल, और यूएई अगर ठीक तरीके से बात को नहीं समझेगा यूएई विल बी इन ट्रबल। यूएई क्या है? Okay. यूएई जो है 1 मिलियन एमिराती हैं, 10 मिलियन फॉरेनर्स हैं। हाँ। क्या है मतलब, दे हैव मनी, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट उसके अलावा वो क्या है उनके पास? ना तो वो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, खाना बाहर से आ रहा है। अभी उन्होंने वो लैंड कॉरिडोर बना रखा है ओमान के साथ, जो ओमान का सलाला पोर्ट है वो वहाँ से वो उनका जो पोर्ट है यूएई दुबई में है, फुजेरा, वहाँ पे वो लैंड कॉरिडोर बना हुआ है, खाना उसके थ्रू आ रहा है। देखिए कहने का मतलब ये है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की, मैं बार बार बोल रहा हूँ और हर लड़ाई के बाद ये और साबित होता जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। हमें पाकिस्तान से हमारी- बात करनी है, दुनिया Okay. बदल चुकी है, समझिए True. रियलिटी को। ये मैं आपसे कहता रहता हूँ बार बार, वो उनकी जो है तरीका सरकार चलाने का वो उनका तरीका है, उसमें हम वही- कौन होते हैं दखल देने वाले। वही, और ये चीज ना बहुत ज्यादा शॉकिंग थी जो इन्होंने बोला प्रवीण सैनी ने, कि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो बहुत ही ज्यादा वीक है और उस पर हमें काम करना चाहिए। मतलब अनडिनाइबली सच है, क्योंकि मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वो जैसा भी काम कर रहा है, हम कौन होते हैं उस चीज पे हम लोग डिबेट करने वाले या उस चीज पे बोलने वाले। तो ये चीज इनकी बहुत ही ज्यादा ट्रू थी और मुझे बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल लगी ये चीज। और देखा जाए ना, इसमें बेसिकली पैक्ट के बारे में बात करेंगे कि जो पैक्ट है ना, वो हम लोगों को पता है कि मतलब क्या है वो। अगर एक देश पर हमला तो सब पर, वो कहीं ना कहीं पीस डील भी है। अगर आप एक देश पे हमला करते हो तो उसके साथ जिसके साथी है वो खड़े हो जाएंगे। तो मेरे को लगता नहीं है कि इसके लिए इंडिया में इसका कोई खतरा है। वो कहीं ना कहीं ये है ना कि आप मत ही करो अटैक। कहीं ना कहीं अगर इंडिया भी फ्यूचर में ऐसा कर लेता है तो मेरे को ऐसा लगता है वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन वही बात है कि अब देखो कि हमारी फिलहाल मोदी सरकार कैसे चला रही है, वो भी मैटर करता है। बाकी इसमें आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय। बाय।